हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डॉक्टर मनोहर रे वाली बुक का क्लास 10th एक्सरसाइज 1C सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की एक्सरसाइज हमने कर ली है और एक एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करना क्या होगा कि कुछ संख्याएं दी रहेंगी स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब अंडर रूट के अंदर, और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जो रूट के बाहर पूरे पूरे नहीं आ पाते, वो नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसी को हमको प्रूफ करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कहने का मतलब अपरिमेय है, परिमेय नहीं। तो जो नहीं है वही हम पहले उसको मान लेते हैं। ठीक, लेट या माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। इस पूरे एक्सरसाइज में हम इसका कंट्रोवर्सी मानेंगे। ठीक है, जो इसका जस्ट अपोजिट होगा उसी को हम लेट कर लेंगे। तो जब 3√3 एक परिमेय संख्या है तो हम उसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 3√3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है तो वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए, हमें जो LHS में जो भी नंबर्स रखना होता है वो बस रूट वाला ही रखते हैं, बाकी नंबर्स हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम रूट वाला तो वैसे ही रखेंगे और 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी p अपॉन 3q। ठीक, अब आपने पढ़ा है कि जो p अपॉन q के फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये पी क्यू होता क्या है, ये पूर्णांक होता है, इंटीजर्स। ठीक है, जब हम इन दोनों वैल्यूज में कोई भी पूर्णांक रखेंगे, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं पूर्णांक का, तो वो नंबर्स हम रखेंगे तो ये संख्या हमें पूरी रेशनल मिलेगी, यानी ये हमें पूरी परिमेय संख्या मिलेगी। जबकि √3 हमने 9th में पढ़ा है, √2 √3 ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्याएं कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ हम एक लाइन क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS, ये LHS आप लिख लीजिएगा, LHS √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS p/3q एक परिमेय संख्या है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ताकि वीडियो लेंदी ना हो। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारा जो सपोजिशन था, जो हमने सपोज किया था, वो गलत हो गया। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना था, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो यही कंक्लूजन आता है ना कि एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो इजी था, इसमें आपको बस एक संख्या अपरिमेय दिखानी थी और दूसरी परिमेय दिखानी थी और दोनों को नॉट इक्वल बता देना था। ठीक है, मतलब ये जो है यहाँ पे आपको नॉट इक्वल बता देना था। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके स्टेप्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी स्टेप में 2-3 लाइन बच्चे कम लिख देते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम पहले क्या मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि √5 माना √5 एक
अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलते हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू a/b लिखिए चाहे p/q लिखिए, एक ही बात है, a/b। ठीक, अब देखिए a/b क्या है, दोनों ये नंबर्स जो हैं ये को प्राइम्स हैं। अब आप को प्राइम का मतलब अभी सही से नहीं समझेंगे। देखिए परिमेय संख्या तो संख्याएं तो अपॉन में बहुत सारी लिखी रहती है, लेकिन परिमेय संख्या हम उनको लिखते हैं जो एकदम लोएस्ट फॉर्म में रहती है। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 20/40, ठीक है, तो इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं ना, 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, 1/2 आएगा। तो जो ये 1/2 आया है वो वाला है, मतलब इन दोनों का अब कट नहीं सकता किसी नंबर से, ठीक है, मतलब इन दोनों को काटा नहीं जा सकता। दैट मीन्स इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, HCF ऑफ 1 and 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये होना चाहिए, मतलब ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि इसको, ऐसा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए कि जो कि इसको डिवाइड कर दे। कहने का सेंस यही है। ठीक, इन दोनों का फैक्टर 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स मतलब जिनके फैक्टर्स क्या हो, कोई एक मतलब 1 ही हो। ठीक, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जहाँ A, B आर को प्राइम नंबर्स। ठीक, हिंदी में आप देख लीजिएगा, सभाज्य ऐसा कुछ कहते हैं। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a और b क्या है, को प्राइम है, मतलब उनका HCF 1 है। ठीक, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 1 है, इतना याद रखिए। तो √5, अब यहाँ से अगर हम b को इस साइड भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √5 इंटू b, ये आएगा। अब यहाँ से लिख दीजिए दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर। ठीक है, जब हम दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू √5 इंटू b²। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब अगर आप अपने दिमाग में सोचिए कि √5 को इधर भेजा जाए तो √5 a² को डिवाइड करेगा। और आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, आपके बुक में एक थ्योरम है कि यदि कोई प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई अभाज्य संख्या नहीं जिसकी बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि √5, यहाँ पे देखिए रूट हट गया ना, रूट तो रहा नहीं, अभाज्य संख्या हो गया, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 जो है कॉमा लगा के a² को विभाजित करेगा। अतः 5 और किसको विभाजित करेगा, a को, स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये स्टेप आपको लिखना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ ये हो गया है, आप देख लीजिएगा। 5 a² को विभाजित करेगा, दैट मीन्स 5 a को भी विभाजित करेगा, ये लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। तो जब 5 a को विभाजित करेगा तो जाहिर सी बात है उसका कोई मल्टीपल होगा, यानी हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a बराबर 2c 5c, एक मिनट, a बराबर 5c लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसी a का मान किस में रखना है, इसमें रखना है। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा a बराबर 5c, इसको 1 मान लीजिए समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। ठीक, फ्रॉम 1 and 2, a बराबर 5c इसमें पुट करिए तो क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर बराबर 5b², यानी यहाँ से क्या हो गया, 25c² बराबर 5b², यानी 5 से इसको काट दीजिए 5c², यानी हम लिख सकते हैं b² बराबर 5c²। अब देखिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई कि 5b² को डिवाइड करेगा, मतलब 5 को अगर इधर भेजा तो 5b² को डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स 5b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है या विभाजित कर रहा है, अतः 5 और किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा।
ये सब स्टेप्स लिखने ज़रूरी हैं, ठीक है। इतना आप लिख दिए। उसके बाद अब आपको इसका भी एक मल्टीपल मिल जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, देखिए ये काम हम पहले स्टेप में कर चुके, तो अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे आपने ये कंक्लूजन भी दे दिया। तो अब आपको क्या बताना है कि 5 क्या कर रहा है, 5a को भी विभाजित कर रहा है, 5b को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, जो लिखना है पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए आपको मिला था कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर था वो 1 था, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अतः हम कह सकते हैं कि a बाई बी क्या है, मतलब कि जो √5 है वो a बाई बी के रूप में नहीं हो सकता, मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अर्थात √5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि √5, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे आप एक रीज़न क्या दे सकते हैं, यही वाला कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, a और b, तो हमने जो माना है वो हमारा सपोजिशन रॉन्ग होता है, अतः √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चन है ना सब एकदम आसान है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें बस आपको यही दिखाना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर तो होगी नहीं, या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर तो होगी नहीं, यही आपको दिखा देना है। तो प्रूफ क्या करना है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसी का जस्ट अपोजिट मानते हैं। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो कैसा होगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a बाई बी के फॉर्म में होगा। मैंने आपको बताया था कि रूट वाली संख्या यहाँ लिखते हैं, यहाँ रखते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। तो जगह 2 √5 इज इक्वल टू a बाई बी -3, इसको और क्या लिख सकते हैं, a -3b अपॉन b, ठीक है। और 2 को नीचे भेज दीजिए, तो √5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन 2b। अब आप जानते हैं कि ये संख्या क्या है, ये संख्या एक परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये दोनों कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या तथा a -3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अतः √5 इज नॉट इक्वल टू a -3b बाई 2b, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, 3-4 स्टेप हैं, बहुत आसान से हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, बस आपको पता होना चाहिए कि √2 √3 √7 √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी के हेल्प से सारा कुछ इधर ट्रांसफ़र कर दो, और उसके बाद एक को दिखा दो अपरिमेय, एक को दिखा दो परिमेय, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट में ये लिख देना है कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ कंट्राडिक्शन आ जा रहा है भाई, जो हमने माना था वो जो हमारा सपोजिशन था वो गलत हो गया, तो हमारा जो क्वेश्चन में वही सही हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। चौथे में देखिए √7, हूबहू उसी तरह होगा जैसे √5 को आपने प्रूफ किया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। √7 इज इक्वल टू a बाई बी मान लेंगे, ठीक है। फिर b को उधर भेज देंगे, तो √7 इंटू बी इज इक्वल टू a हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे ही समझ लीजिए, सारा कुछ लिखना आपको √5 की तरह ही है, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या, नहीं 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ करना है ना। देखिए क्वेश्चन अभी मेरे पास नहीं है, तो 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना है। तो जस्ट इसी का उल्टा मान लेंगे, 2 + √2 माना, सेम उसी तरह करना है, इसमें हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हिंट है, हिंट। माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो अब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, आगे लिख लीजिएगा। 2 + √2 इज इक्वल टू a बाई बी, 2 को उधर भेज देंगे, √2 को इधर भेज देंगे, तो उधर का जो नंबर आएगा वो रेशनल आएगा,
इधर का जो नंबर आएगा वो रेशनल होगा और इधर वाला क्या होगा, इरेशनल होगा। मतलब ये अपरिमेय, ये परिमेय। अब आपको दिखा देना है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, अतः हम कह सकते हैं कि 2 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6 वाले पे चलते हैं। देखिए 6 वाले में भी हिंट, 1/√2 माना, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, अगर b को उधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, b/√2 बराबर a। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं, और हमें √2 एक साइड रखना है, ऐसा लेके चलिए ना, √2 एक साइड आपको रखना है। जब √2 एक साइड रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b/a। अरे √2 को उधर भेज दो, b को इधर, a को नीचे, तो √2 इज इक्वल टू b/a। जबकि ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। समझ में आ गया। और दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं रेशनल का भी इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं, तो हम कह सकते हैं अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह सेकेंड पार्ट 7√5 और 6 + √2 थर्ड पार्ट, ये भी हो जाएगा। अब हम एक आपको 8वां सवाल बता देते हैं, बाकी सब आप अपने से कर लेंगे। सब में क्या करना है, इधर उधर ट्रांसफर करके एक तरफ रूट वाला नंबर रखना है, एक को अपरिमेय दिखा देना है, दूसरे को परिमेय दिखा देना, आसानी से हो जाएगा। देखिए 8वां क्या है, √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करना ना। इसको भी लिख लीजिए, माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो √5 - √3 इज इक्वल टू a/b। अब देखिए इसमें हम लोग इधर उधर कुछ ट्रांसफर नहीं कर पा रहे ना, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला, √5 - √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² / b²। ठीक है, यानी ये हो गया, √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 और √3 का करेंगे तो 3। 5 + 3 - 2 √5 इंटू √3 इज इक्वल टू a² / b²। ठीक है, अब ये हो गया 8 - 2 √15 इज इक्वल टू a² / b²। और ये क्या हो गया बताइए, √15 को इधर छोड़ना है, बाकी सब उधर भेज देना है, तो क्या हो जाएगा, 8 - a² / b² बराबर 2 √15। 2 को भी नीचे भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 8b² - a² अपॉन 2b² इज इक्वल टू √15। अब आप दिखा देंगे कि ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रेशनल है। इरेशनल कैसे है, √15 को निकाल सकते हैं बाहर, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, अतः √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जितने भी बचे क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा, एक पॉजिटिव रिस्पांस दीजिएगा कि आपका हो गया कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाते वक्त लगता है कि बच्चे का हर एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1D सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ उसका बेसिक बताना है, जैसे शांत दशमलव, अशांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है थोड़ा सा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।